नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, लेखपाल के लिए जीके की बात कर रहा हूं मैं। जीके और जीएस के जो 25 प्रश्न आएंगे, यानी साइंस के और जीके के जो 25 प्रश्न आएंगे लेखपाल में, दोस्तों 15 से 18 प्रश्न 25 में से यहाँ से फंसने की गारंटी है। जो मैं क्लास आपको जीके की रोज़ एक कैप्सूल क्लास दिया करूँगा। ये कैप्सूल क्लास लगभग 40 से 45 क्लासें होंगी, जितनी भी ये क्लासें होंगी लेखपाल के एग्ज़ाम तक। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन सब रट देने हैं, जो मैं क्वेश्चन आपको रोज दे दूंगा। 15 से 18 प्रश्न यहीं से फंस जाएंगे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है जीके में। दोस्तों, जो 25 में से जीके में 15 प्रश्न करिए आया ना, वो बहुत बढ़िया करिए आया। जो जीके में 25 में से 15 प्रश्न सही सही करिए आया, वो बहुत बढ़िया करिए आया और सबसे ऊपर दोस्तों सबसे आगे निकल जाएगा, वो रैंक में सबसे आगे। जो जीके में 15 प्रश्न करिए आया 25 में से। और जबकि 15 से 18 प्रश्न हमारे यहाँ से फंसने की गारंटी है, जो मैं आपको ये देने वाला हूँ। ये क्या है दोस्तों? ये पीसीएस की जो परीक्षा होती है, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उन सब के 2010 से लेकर के 2020 तक के सोल्ड पेपर हैं। और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप जानते होंगे दोस्तों, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो एग्जाम यूपी त्रिपल। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, जो यूपी पीसीएस जो एग्जाम कराती है, उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब प्रश्नों को अब यूपी ट्रिपल एससी आयोग पूछ रहा है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग पूछ रहा है। और ये बात दोस्तों सबको पता, लेकिन कोई किसी का भला नहीं चाहता, कोई आपको ये बात नहीं बताता पूरी यूट्यूब पर जो मैं बता रहा हूँ। जब एग्जाम हो देख लेना, ये लगभग 700 से 800 प्रश्न बैठेंगे 2010 से लेकर 2020 तक के, सभी इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री सबको मिलाकर। और इनमें से ही आपके 15 से 18 प्रश्न लेखपाल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। 15 से 18 में क्यों बोल रहा हूँ? तो दोस्तों करंट के प्रश्न आएंगे 5, तो 18 और 5 23, बात एक ही है। तो इस यहाँ से 15 से 18 प्रश्न आपके जीके के पूछे जाने हैं। अब आपको एक बात ध्यान से समझनी होगी, वीडियो शुरू करने से पहले ध्यान से समझ लेना। आप यूपी पीसीएस के क्वेश्चन पढ़ना, यूपी पीसीएस 2010 से लेके 2020 तक जितने भी सब प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखो कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछे गए। उसके बाद आप यूपी ट्रिपल एस सी जितने भी एग्जाम कराए हैं उनके प्रश्न देख लो। तो जो प्रश्न पहले यूपी पीसीएस ने पूछ लिए हैं, वो प्रश्न बाद में यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने पूछे हैं। दोस्तों, ये चल रहा है आजकल, ये भर्ती प्रक्रिया में ये नियम चल रहा है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन उठ कर आते हैं। ये बात आगे आधे बच्चों को नहीं पता। अगर आपने ये प्रश्न कर लिए तो दोस्तों आप सबसे अलग करके आओगे, सबसे अलग। और जो जीके में भैया 15 कर गया तो वो सिलेक्शन ले गया। जो जीके में 15 कर गया वो सिलेक्शन ले गया। बाकी मैथ तो सब करेंगे, और दोस्तों हिंदी भी सब करेंगे। वो 2 पर कमांड लेनी है, जीके पे और ग्रामीण परिवेश पे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। और सब प्रश्न कराऊंगा मैं आपको। इस समीक्षा अधिकारी की 2010 का सामान्य दिन का प्री पेपर है। प्री में से ही आ जाएगा सब कुछ, मेंस के पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। तो आइए शुरू करते हैं। बताइए, भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या क्या है? आज मैं आपको 25 प्रश्न कराऊंगा। रोज एक सेट में 25 प्रश्न मिलेंगे आपको। और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान सभी को सरकारी नौकरी दो इस होली के बाद। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या क्या है? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या। तो दोस्तों इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, मैं बस नहीं तो मैं झूठ बोलूँ। तो आइए देखते हैं क्या उत्तर है इसका दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9। एक वो एक क्वेश्चन रट कर चलना है, याद कर कर। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी? 9। यानी भागवत संप्रदाय 9, भागवत संप्रदाय भक्ति के रूपों की संख्या 9। 2 दिन बाद प्रश्न पढ़ना है ऐसे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो भैया बुद्ध जो आए थे कौशाम्बी में, वो किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी में। तो बुद्ध जो कौशाम्बी में आए थे, तो वो उदयन के राज्यकाल में आए थे, यानी 2 का बी, उदयन के राज्यकाल में आए थे। बुद्ध कौशाम्बी में किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, शैव धर्म को, शाक्त धर्म को। तो दोस्तों मुझे इसका आंसर शैव धर्म लग रहा है, ये चेक करते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देखो गलत हो जाते हैं। पढ़े पढ़े क्वेश्चन भी, जो पढ़े हुए क्वेश्चन होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। इसका आंसर है जैन धर्म। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। सभी प्रश्न आपको रट लेने हैं, क्योंकि प्रश्न भाई बिल्कुल पेपर में छपे मिलेंगे दोस्तों आपको, पेपर में छपे। कोई सा भी एग्जाम हो, लेखपाल हो चाहे बीडीओ हो चाहे यूपी पुलिस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, छपे मिलेंगे। शक विजेता किसे जाना जाता है? तो शक विजेता भैया किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है शक विजेता के नाम से। 4 का सी देखो बिल्कुल सही है। अब अगला देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है।
बेरोजगारों के सहायता दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। 5 में का डी है, रट लो बिल्कुल एकदम। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको याद होंगे इनमें से। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो दोस्तों उच्च शिक्षित जो था इनमें तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन शेर शाह है इसमें। शेर शाह सूरी भी तो जो था वो उच्च पढ़ा लिखा था, उच्च शिक्षित था शेर शाह सूरी भी। 6 का डी। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? जो बेसनगर अभिलेख का जो हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, ये बताना दोस्तों। ये ऐसे ऐसे प्रश्न ऊँट पटांग जो प्रश्न है सब आपको रट लेने हैं, ये यही छपे मिलेंगे आपको एग्जाम में। तो इसका आंसर है दोस्तों तक्षशिला। कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, जो मुगल शासक थे दोस्तों क्या थे वो? तो दोस्तों चगताई तुर्क थे वो। 8 का सी, 8 का सी बिल्कुल सही है, चगताई तुर्क। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जात व सवाद प्रदान किए जाते थे, मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे, मनसबदारों के 3 वर्ग थे, या दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। कौन सा सही है? देखिए इनमें से ये कूट दिए गए हैं, यानी इनमें से कौन सा सही है? तो आइए उत्तर देखते हैं। इसका सी उत्तर है दोस्तों पहला और तीसरा सही है इसमें, पहला और तीसरा। पहला वाला है जात एवं सवाद प्रदान किए जाते थे, तीसरा है मनसबदारों के 3 वर्ग थे। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? दोस्तों ये नया क्वेश्चन है, बताइए सिजदा को समाप्त किसने किया था? सिजदा को जो समाप्त किया गया था बलबन ने तो शुरू करी थी, सिजदा और पैबोस जो शुरू करी थी बलबन ने शुरू करी थी, लेकिन समाप्त किसने किया था उसको? दोस्तों समाप्त किया था ये शाहजहां ने। ध्यान से ध्यान रखना, सिजदा। अब देखो याद करने का तरीका, सिजदा, सिजदा को समाप्त किया किसने? शाहजहां। दोनों भैया शेष ऐसे हैं, सिजदा भी शेष है और शाहजहां भी शेष है, यानी सिजदा को जहां से समाप्त कर दिया, ऐसे ध्यान रखो, बिल्कुल याद कर लो एकदम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन? दोस्तों मैंने 2015 में जो एग्जाम क्वालिफाई किया था लेखपाल का, वैसे नहीं किया दोस्तों, इसी टेक्निक से पढ़ा था जिस टेक्निक से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आज। अब वीडियो 2018 का लेखपाल भी एग्जाम, वीडियो 2018 का एग्जाम भी क्वालिफाई किया था इसी टेक्निक से। कोई मैंने आज तक इतिहास बिल्कुल थ्योरी वाइज कभी नहीं पढ़ा, बस लूसेंट की किताब है उसमें से थ्योरी वाइज पढ़ा जितना उसमें दे रखा, बस एक बार। उसके बाद ऐसी प्रश्नों से प्रैक्टिस करिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? तो दोस्तों डी सही नहीं है, ये सदैव डायरी रखते थे, गलत है। शुरू के जो 3 सही हैं उन्हें याद कर लो आप। सही कौन कौन से? वे 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। ये सही है, सही वाले याद कर लो बस। नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? तो भगत सिंह से संबंधित है दोस्तों ये। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेजी गवर्नर पर गोली चलाई थी? देखो महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेजी गवर्नर पर गोली चलाई थी, तो उस महिला का नाम बताना आपको। देखो दोस्तों उसका नाम था बीना दास, बीना दास। अब आपको ऐसे याद करने हैं, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेजों गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो कौन थी वो? बीना दास ने गोली चलाई थी दोस्तों। बिल्कुल पेपर में छपे मिलेंगे प्रश्न आपको। 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो दोस्तों तात्या टोपे का था। किसका नाम था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट प्रश्न, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो सूरत के कौन थे? सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नेहरू ने। किसने? तो आर बी घोष ने। किसने की थी? आर बी घोष ने। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे आर बी घोष। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की उनकी लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पद से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो किसने की थी वकालत? तो सर टीवी सप्रू ने की थी, सर टीवी सप्रू ने। रट लेने हैं बिल्कुल प्रश्न, आपको लिख लेने हैं, रट लेने हैं बिल्कुल। मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्रवाई के रूप में निश्चित किया गया था? तो 16 अगस्त 1946 किया गया था ये। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? दोस्तों कौन से में हराया था बताइए? तो त्रिपुरी में हराया था, हरिपुरा में हराया था। ए और बी में से कोई एक उत्तर है। अब देखो मुझे भी कन्फ्यूजन है इसमें, तो मेरे हिसाब से त्रिपुरी अधिवेशन होना चाहिए 1939 वाला, तो बिल्कुल सही है। देखो त्रिपुरी अधिवेशन 1939।
निम्नलिखित में से कौन, और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये 18वां वाला जो है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पैट के एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, तो सही बताना तो ये है रफ़ीक जकारिया की पुस्तक है, सी ऑप्शन, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। किसकी रखी, कौन सा एक सही सुमेलित है, तो ये है इसमें 19 का सी। 20वां प्रश्न, 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों किसने की थी, ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। फान एक स्थानीय पवन है, बताइए फान एक स्थानीय पवन कहाँ की है फान, तो फान वैसे नाम तो चीन जैसा लग रहा है ये तो, लेकिन स्विट्जरलैंड की है। कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की। फान एक स्थानीय पवन है स्विट्जरलैंड की, बिल्कुल रट लो, प्रश्न छपे मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, नाथुला दर्रा तो सिक्किम में, मैंने आपको दर्रे पढ़ाए थे, जिसने देखे होंगे उसे याद होगा, तो ये वाला सुमेलित नहीं है। लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में सही है, पालघाट केरल में, तो ए ऑप्शन गलत है, 22 का ए हो जाना चाहिए। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों से ऊपर से प्रवाहित होती हैं, बताइए तो कौन सा सही है दोस्तों, ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे अब की बार कि ए सही है इसकी व्याख्या है कारण कथन वाले। ध्यान से देख लो इस प्रश्न को, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती क्योंकि, अब कारण से पहले क्योंकि लगाओ, क्योंकि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों से ऊपर से प्रभावित होती हैं। एक एक प्रश्न याद कर लो, बिल्कुल दिमाग में छाप लो अपने। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो सबसे नवीन कौन सी है दोस्तों, शिवालिक है इसमें नवीन, शिवालिक नवीन है दोस्तों। अधिपातप मुख्यतः पाए जाते हैं, तो अधिपातप कहाँ पाए जाते हैं भैया, विषुवतीय वनों में। देखो अधिपातप कहाँ पाए जाते हैं, विषुवतीय वनों में, अधिपातप पाए जाते हैं विषुवतीय वनों में। तो 25% का ये सेट रहने देता हूँ मैं, इसमें जी के साइंस के प्रश्न है, आगे कंप्यूटर के प्रश्न है, सभी प्रश्न हैं, तो बस एक वीडियो में 25% ही कराऊंगा, बाकी 100% पूछे जाते हैं इसमें तो एक एग्जाम में। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, 25% मैं करा चुका हूँ दोस्तों, इन 25 के 25 को बिल्कुल रट लो, और मैं लगभग सभी प्रश्न आपको कराने वाला हूँ 2010 से 2020 तक। और दोस्तों आपको 18 से 20 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, फंस जाएंगे लेखपाल के एग्जाम में, बिल्कुल एक एक प्रश्न आपको रट कर जाना है बिल्कुल। ये कंटेंट कोई नहीं देगा ना, पेड कोर्स में कोई बिल्कुल ये कंटेंट नहीं देने वाला। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने चैनल की तारीफ़ कर रहा हूँ या अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। 2015 में भी हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था भगवान की कृपा से, और 2018 में वीडियो का एग्ज़ाम हमने क्वालिफाई किया था। बस यही तकनीकी मैंने अपनाई थी पढ़ाई में, जो मैं आज आपको दे रहा हूँ, बस यही तकनीकी अपनाई थी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और हिंदी की वीडियो थोड़ी टेक्निकल कमी के कारण उसमें वो बीच में ही बंद हो गई थी, हिंदी क्लास, तो कल को करवा देंगे पूरी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।